वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। आज मैं आपको सोलर इन्वर्टर में इस्तेमाल होने वाली जो आईसी है या कंट्रोलर है SG3525 उसके कनेक्शंस और उसके में जो सपोर्टिव कंपोनेंट इस्तेमाल होंगे वो बताऊंगा। ये मेरी सीरीज़ की आज चौथी वीडियो है, मतलब लेसन नंबर 4 है। तो नए व्यूवर्स को पहली वीडियोस देखनी होंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। इन्वर्टर की सीरीज़ की जो पहली वीडियो थी, मैं एक दफ़ा आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ। ये एक इन्वर्टर की बेसिक डायग्राम है। ये इसके पहले लेसन में मैंने बताया था कि इसमें मेन कंपोनेंट जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि कैपेसिटर्स और एच ब्रिज को किस तरह इसमें आपस में कनेक्ट किया गया है और ये किस तरह काम कर रहा है, और मोर ओवर एच ब्रिज की बेसिंग को भी दिखाया गया विद कंपोनेंट की वैल्यूज़। और इसकी PDF फाइल मैंने लेसन नंबर 3 के अंदर उसका लिंक रखा हुआ है। जिसने PDF डाउनलोड करनी है तो वहाँ से कर सकते हैं ताकि आप कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ और डायग्राम को अच्छी तरह समझ सकें। और लेसन नंबर 2 में मैंने इसमें जो कंट्रोलर इस्तेमाल होगा IC3525 तो उसका इंट्रोडक्शन दिया था और उसकी बताई थी कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हो रही है जिसको हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहते हैं, और किस तरह हम DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए एच ब्रिज की स्विचिंग कराते हैं। आज इस IC के कुछ डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। ये हमारे पास SG3525 का एक कंट्रोलर है जो 16 पिन का है। इसकी पिन नंबर 1 से लेकर 16 तक इसके साथ जो सपोर्टिव कंपोनेंट जो आउटपुट ट्रिगर आउटपुट के लिए हमें चाहिए वो मैंने कनेक्ट किए हुए हैं, उनकी वैल्यूज भी दी हुई है। हमें बेसिकली ये जो पॉइंट आपको 11 और 14 नंबर पे नज़र आ रहा है, ट्रिगर या पल्स सिग्नल हमें चाहिए, क्योंकि ये एक ऑसिलेटर है। हमें एक ऐसा ऑसिलेटर चाहिए, ऐसा कंट्रोलर चाहिए जो हमारे एच ब्रिज की दिए गए टाइम मुताबिक स्विचिंग कराए और हमारी DC जो पावर है वो AC में कन्वर्ट हो। तो बेसिकली इस डायग्राम में जो हमारा नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट है वो एच ब्रिज के इन जो पेयर्स के 1 और 3, 2 और 4 एच ब्रिज में जो IGBTs का इस्तेमाल किया गया है इनकी स्विचिंग करवाएंगे। तो इसके लिए जो कंट्रोलर है उसकी डिटेल बताई जा रही है और कंट्रोलर की आउटपुट A नंबर 1 पे आएगी और B नंबर 2 पे आएगी। तो ये डायग्राम यहाँ से सेपरेट है। ये हमारे पास एक कंट्रोलर है, इसका पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 9 ये एक फीडबैक के लिए भी इस्तेमाल होता है। पिन नंबर 16 पे हम रेफरेंस सेट करते हैं। सबसे पहले तो जो है इसकी मैं बता दूं कि इसको ऑपरेटिंग वोल्टेज है, ये 8 वोल्ट से ऑपरेट होना शुरू करती है। ये 38 वोल्ट 35 वोल्ट तक ये वोल्टेजेस पे ऑपरेट हो सकती है। ये हमारी एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई हम लगा के जो मैंने पिछली डायग्राम में बताई हुई है वहाँ से 15 वोल्ट DC आएंगे। आगे डायोड का इस्तेमाल किया गया है और ये जो हमारा V इन है जिसको VC कहते हैं किसी भी IC में, तो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारा ये एक्टिव रीजन में जाएगा, हमारा IC चलना शुरू हो जाएगा और इसके यहाँ पे रेफरेंस वोल्ट सेट हो जाएंगे 5 वोल्ट। तो ये रेफरेंस वोल्ट अब इसकी ये नंबर 1 पिन, नंबर 2 पिन और नंबर जो 9 पिन है ये एक किस्म का कंपैरेटर है जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारी वैल्यू 2 फिक्स होगी और ये हमारी आउटपुट जो होगी उससे कंपेयर करेगा, और आउटपुट से कंपेयर करने के बाद 1 और 2 के दरमियान जो एरर सिग्नल जनरेट होगा उसके मुताबिक ये आगे काम करेगा। फीडबैक जो है हमारा फीडबैक ये अगली वीडियो में बताऊंगा कि फीडबैक इसी को इस्तेमाल करते हुए आपकी IC को कंट्रोल करता है कि आउटपुट के वोल्टेज जो हमने स्टेबल रखने, अगर हमने 220 वोल्ट का इन्वर्टर जिसकी आउटपुट 220 है हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर उस पर आप लोड पुट करेंगे या उसको डीलोड करेंगे तो उनके वोल्टेजेस को जो टर्मिनल वोल्टेज है उनको स्टेबल करने के लिए फीडबैक ज़रूरी है। तो जो उसका आउटपुट से फीडबैक का सर आएगा सिग्नल, तो वो हमारा PC817 यहाँ पे एक इस्तेमाल होगा जिसको ऑप्टो कपलर कहते हैं। ये ही फीडबैक जब हमारे पिन नंबर 1 पे ट्रिगर करेगी, इस पे कंपेयर होगी, इसमें एरर का सिग्नल जनरेट होगा और इसको देखते हुए ये हमारी इस IC को शट डाउन भी करा सकता है, या मतलब आपके आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन रखना होता है। इसके नंबर पिन 3 और 4, 3 नंबर पिन सिंक्रोनाइजेशन की और दूसरी आइसोलेशन की। अगर एक सर्किट में एक से ज़्यादा IC मौजूद हैं तो उनको आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए, उनके फंक्शन के एतबार से उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए ये पॉइंट इस्तेमाल होंगे। ये 5 और आपका जो 6 नंबर है ये CT कैपेसिटर टाइमिंग है और RT
रजिस्टर टाइमिंग इसकी को डिसाइड करता है। जो फ्रीक्वेंसी हम इस पर सेट करते हैं या फ्रीक्वेंसी हमारी रिक्वायर्ड होती है, तो बताता जाऊँ कि ये 100 हर्ट्ज से लेके 1000 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता है। तो यहाँ हम क्योंकि 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज का इन्वर्टर बना रहे हैं, तो उसके मुताबिक इस कैपेसिटर और रजिस्टर्स की वैल्यू कम ज़्यादा करके हम फ्रीक्वेंसी इस पे सेट करते हैं। इस पे एक प्री सेट भी लगा हुआ है, मतलब आरटी और सीटी रिस्पॉन्सिबल हैं जो ऑसिलेटर से हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है उसको सेट करने के। इसके अलावा ये एक आपको डिस्चार्ज की पिन नज़र आ रही है, ये डेड टाइम सेट करता है। डेड टाइम क्या है? डेड टाइम बेसिकली ये है कि आपके जो उसमें IGBTs लगे हुए हैं, एक टाइम पे एक सेट ऑपरेट करेगा और एक सेट टाइम पे दूसरा सेट ऑपरेट करेगा। जो मैं इसको दिखा दूँ, जैसे 1 एंड 3 है, 2 एंड 4, एक टाइम पे ये दो ऑपरेट होंगे, एक टाइम पे ये दो ऑपरेट होंगे। तो इनका जो डेड टाइम सेट करेंगे वो इस 7 नंबर पिन से डिसाइड होगा। डेड टाइम ये है कि एक टाइम पे दोनों आपके जो IGBTs के सेट हैं वो एक्टिव रीजन में ना आ जाए। एक टाइम पे एक ही होना, अगर दोनों हो गए तो वो ब्रस्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसको जो स्टार्ट करते हैं, ये जो 8 नंबर है, ये इसकी इस कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि ये स्लोली स्टार्ट होता है और स्लोली ही स्टॉप होता है। एकदम अगर आप इसको ऑन ऑफ करेंगे तो थोड़ा ये टाइम टाइम लेगा। 9 नंबर मैं बता चुका हूँ कि ये इसका कंपेरेटर है जो कि कंपेयर करता है और इसको फीड देता है नंबर 1 पे, और नंबर 1 आगे उधर फीडबैक से आने वाले सिग्नल के साथ इसका एरर सिग्नल जनरेट करता है। तो इस तरह हमारी आउटपुट वोल्टेज उसको भी ये स्टेबल रखता है। अच्छा, उसके बाद होगी हमारी नंबर 10 पिन। नंबर 10 पिन अब मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी शट डाउन की है। आउटपुट ए नंबर 11, नंबर 11 पे हमारा सिग्नल पल्स सिग्नल जनरेट होगा, जिसको हम ट्रिगर सिग्नल कह रहे हैं, जो हमारे IGBTs को ऑपरेट करेगा। नंबर 12 इसका कॉमन ग्राउंड है। VCC, अच्छा VCC और VC, ये जो वी इन है इसको VC भी कहते हैं। इसमें फ़र्क ये है, ये जो VC है ये इस IC को ऑपरेट करने के वोल्टेजेस हैं जो जिस पे ये IC ऑपरेट होती है, जबकि जो VCC है वो इसके ड्राइवर सेक्शन में है। अगर आगे आपने कोई ऐसा कंपोनेंट है जो मतलब 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और आपकी IC 8 वोल्ट 9 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है, तो इसके आउटपुट पे फिर तो 8 या 9 वोल्ट आने चाहिए जो कि ट्रिगर या पल्स सिग्नल होगा। लेकिन अगर आप आगे ऐसा सेमी कंडक्टर या ऐसा कोई IGBT इस्तेमाल आप कर रहे हैं जो ऑपरेट ही 11 या 12 वोल्ट पे करता है, तो फिर वो इसकी आउटपुट आप कैसे मेंटेन रखेंगे? तो VCC वो पॉइंट है जो ड्राइवर सेक्शन के लिए है। यहाँ पे जो वोल्टेजेस आप देंगे वो जो आउटपुट होगी उसके लिए है कि आगे जो कंपोनेंट जिसको ऑपरेट करवाना है उस पर डिपेंड करता है कि आपने VCC पे कितने वोल्टेज रखने हैं। कहने का मतलब है कि VC IC को ऑपरेट कराने के लिए है और VCC जो आउटपुट निकल रही है इसमें वोल्टेज मेंटेन रखने का रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 14 बता दिए है। नंबर 5 ये VCC है और ये रेफरेंस है जो हमने सेट करना है ताकि आउटपुट उसके हिसाब से ये हमें दे। तो ये कंपोनेंट्स की वैल्यू भी मैंने इसमें दे दी है कि कौन सा कंपोनेंट कितनी वैल्यू का है जो इसमें लगाया गया। मैं इसकी PDF फाइल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा ताकि आप डाउनलोड करें और आपको समझने में आसानी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके फीडबैक के ये सर्किट होगा कि हमारी जो ये मेन आउटपुट है इस आउटपुट को कैसे मॉनिटर करना है कि अब फीडबैक इसलिए भी ज़रूरी होती है अगर जैसे कि जनरेटर है उसमें AVR इस्तेमाल किया जाता है। जो जब किसी जनरेटर पे आप लोड पुट करते हैं या डी लोड करते हैं तो उसके टर्मिनल वोल्टेज कम या ज़्यादा होते हैं, तो उनको स्टेबल रखने के लिए उनको सस्टेन रखने के लिए उसमें AVR का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इन्वर्टर में भी जब आप लोड पुट करेंगे या डी लोड करेंगे तो इसमें डेफिनेटली आपके टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। तो उस चीज़ को स्टेबल रखने के लिए फीडबैक सर्किट यहाँ से मैं ड्रा करूँगा और वो ये फीडबैक सर्किट जो है आपके इस ऑप्टो कपलर पे आएगा। ऑप्टो कपलर यहाँ से तो उसके मुताबिक स्विचिंग करवाएगा और हमारा ये जो इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कंपेरेटर सर्किट लगा हुआ है उसको कंपेयर करते हुए IC को सिग्नल जाएगा कि आउटपुट पे वोल्टेज किस तरह मेंटेन कराने हैं। तो वो IC अंदर अपने प्रोग्राम के ज़रिए से उसको जज करेगा और अपनी जो ट्रिगर सर्किट है जो हमारा ये पल्सिंग वाला सर्किट है या पल्सिंग का जो सिग्नल है इसको उसके मुताबिक स्विच करवाएगा ताकि जो आपके H ब्रिज की स्विचिंग है
अगर लोड उस पर ज़्यादा पुट किया गया है तो उनकी स्विचिंग को वो बढ़ा देगा, और अगर लोड डीलोड किया गया है तो उस स्विचिंग को उस लिहाज से वो कम ज़्यादा करेगा। तो इस तरह फीडबैक सर्किट जो है ये काम करता है। और ये था हमारा आज का टॉपिक SG3525 जो कि कंट्रोलर है। अच्छा, कुछ कंट्रोलर ऐसे भी हैं जो कि आपको एक बने बनाई इसकी छोटा सा सर्किट मिलता है जिसमें ये सारे सपोर्टिव कंपोनेंट बने होते हैं, और एक पूरी एक छोटी सी पीसी बनी बनाई मिलती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसका मिल जाता है। जबकि जो लोकल इन्वर्टर है इसके अंदर उसी बोर्ड के ऊपर ये आईसी फिट होती है, और उसी के साथ इसके ये कंपोनेंट लगे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, जबकि पोर्टेबल नहीं होते। और कुछ जो चाइना इन्वर्टर है उसमें अलग कार्ड बना होता है, ड्राइवर कार्ड, तो वो उसमें इंसर्ट हो सकता है, मतलब वो एक फिक्स नहीं होता, अब मूव भी कर सकते हैं, और उस पूरे कार्ड के अंदर ये कंट्रोलर बना होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।